ये वो धरा है जहां कहावत है कि 12 बरस कूकर जिए 13 जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए आगे जीवन धिक्कार। और ये कहावत इसलिए कही गई क्योंकि राजपुताने के रण बांकुरे जब रण क्षेत्र में होते थे तो उनके पांव कभी मृत्यु के आगे भयभीत नहीं हुए। ये वो धरा है जहां के युद्धवीरों ने अपने से 100 गुना ज्यादा सेना के आगे भी कभी मस्तक नहीं झुकाया। और आज आपको रूबरू करवाएंगे गिरी सुमेर के युद्ध से, जहां जैता कूपा के रण कौशल के आगे शेर शाह सूरी को यह कहना पड़ा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं दिल्ली की सल्तनत गवा बैठता। बात 1541 ईस्वी की है, जब दिल्ली में सूर वंश के शेर शाह सूरी का शासन था। शेर शाह वो अफगान शासक था जिसने तत्कालीन मुगल बादशाह हुमायूं को दिल्ली से खदेड़कर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। शेर शाह को पता था कि जब तक राजपुताने के शौर्य को कुचला नहीं जाएगा तब तक दिल्ली की गद्दी को बरकरार रखना उसके बस की बात नहीं है। और यही वजह रही कि अपने खूनी साम्राज्य विस्तार के मंसूबों के साथ शेर शाह मेड़ता के रास्ते होते हुए सुमेल आ पहुंचा। लेकिन शायद शेर शाह को पता नहीं था कि इस बार उसकी तोपों का मुकाबला राजपुताने की तलवार था। जिन तलवारों के बारे में ये कहा जाता था कि एक बार अगर ये तलवार मयान से बाहर निकली तो ये या तो दुश्मनों का सर काट कर मयान में जाती हैं या फिर वीर योद्धाओं के साथ सदैव के लिए मातृभूमि की गोद में फना हो जाती हैं। इसी गिरी सुमेल की धरती को भी इस बात का एहसास नहीं था कि उसे एक ऐसे विलक्षण युद्ध की गवाही देनी होगी जो अपने आप में कई मायनों में अनोखा होगा। 5 जनवरी 1544 की सुबह सुमेल में भीषण युद्ध हुआ। शेर शाह को यकीन था कि उसका तोपखाना और 80,000 सैनिक राजपुताने के 10,000 सैनिकों को देखते ही देखते कुचल कर रख देंगे। युद्ध भूमि में अफगान तोपों का मुकाबला तलवारों से था। राजपुताने के वीर काल बनकर शेर शाह की सेना को वैसे ही समाप्त कर रहे थे जैसे कोई दावानल किसी बड़े जंगल को जला कर रख देता है। सुमेल में जिस स्थान पर आज तालाब है उस स्थान पर अगर कुछ नजर आता था तो केवल अफगान सैनिकों की लाशें या फिर खून का तालाब। लेकिन मुकाबला हुआ तो बताते हैं कि जैता और कूपा की सेना ने शेर शाह की सेना में ऐसी तबाही मचाई कि एक वक्त ऐसा आया जब शेर शाह खुद अपने घोड़े की जीन कसकर युद्ध भूमि से भागने को तैयार हो गया था। एक बार फिर साबित हो गया कि राजपुताने के वीर पैदा ही शहादत के लिए होते हैं। यकीन मानिए ये एक ऐसा युद्ध था जिसने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ये मुनादी करा दी थी कि संख्या बल के आधार पर राजपुताने में युद्ध नहीं जीता जा सकता। यहाँ जैता और कूपा राठौड़ जैसे युद्धवीर हैं जो तूफानों का भी रुख मोड़ देते हैं। इतिहास गवाह है कि बहादुरी के ऐसे ही किस्सों के कारण बड़े बड़े बादशाह भी राजपुताने से सीधे युद्ध से बचते रहे और उनकी कोशिश हमेशा संधियां करने पर रही।